कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का पेज 17 पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को भस्मीभूत कर दिया था, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कार से बालक को तुरंत एक नवीन शरीर प्रदान कर दिया। आश्चर्यचकित होकर वे बालक ये सब देख ही रहा था कि भगवान अचानक वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उस समय जब आकाश में समस्त नक्षत्र अत्यंत शुभ अवस्था में स्थित थे, पांडु के प्रपौत्र परीक्षित ने जन्म लिया। महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बालक का जातकर्म संस्कार किया, जिस दौरान कृपाचार्य एवं ऋषि धौम्य ने के निर्देशन में विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अनुष्ठान की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में सोना, भूमि, गांव, धान्य तथा पशु संपदा दान में दी। उनसे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने राजा को बताया, हे राजन, यह बालक भगवान हरि का परम भक्त तथा कुरुवंश का अंतिम राजा है, इसलिए भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। फलस्वरूप यह विष्णु रात और परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा करते हुए कहा, क्या यह बालक हमारे वंश में अब तक हुए महान राज ऋषियों के ही समान होगा? आश्वासन देते हुए ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक महाराज इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, भगवान राम के समान अपने वचनों का पूरा करेगा और उसी नीर नरेश महाराज शिबी के समान उदार हृदय के दान करने वाला तथा शरणागत वत्सल होगा। यह अर्जुन के समान महान धनुर्धर बनेगा और सिंह के समान बलशाली होगा। यह पृथ्वी के समान संयमी तथा हिमालय के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। महाराज युधिष्ठिर रसमचित्ता में ये आपके समान होगा और दानशीलता में भगवान शिव के समान। ये बालक भगवान नारायण के समान सबको शरण प्रदान करेगा। उदारता में ये महाराज रामती देव के समान बनेगा। सहनशीलता में महाराज बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में ये प्रहलाद महाराज के समान होगा। तक्षक के हाथों अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर ये बालक गंगा तट पर शुकदेव गोस्वामी से आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा और तत्पश्चात परम अभय प्रद को प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण लौट गए और वह बालक अपने दादाओं के संरक्षण में उसी प्रकार बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा दिन प्रतिदिन अधिक पूर्ण एवं देदीप्यमान होता जाता है, परंतु वह कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूल पाया जिसे उसने अपनी माता के गर्भ में देखा था। वह मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखता हुआ और उनकी परीक्षा लेता कि कहीं ये वही तो नहीं, और इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। बचपन से ही परीक्षित महाराज महाभागवत थे और वह खेल खेल में ही अपने पारिवारिक इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की पूजा किया करते थे। कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, जिससे वे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करोड़ों लोगों की हत्या से लगने वाले पाप में स्वयं को मुक्त कर सके। चूंकि युद्ध में शाही खजाना समाप्त हो चुका था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हिमालय पर्वत के निकट पड़े सोने के ढेर को लाने का परामर्श दिया, जो महाराज मरुत ने महान यज्ञ के पश्चात अब तक वहीं पड़ा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में एकमात्र उनकी संतुष्टि के लिए महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों के समापन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे और तत्पश्चात द्वारका के लिए प्रस्थान किया, जिसका पिछले अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।